जी, सभी को केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। अगर बहू को बेटी बनाना है तो सास को भी माँ बनना पड़ता है। एक बार एक घर में माँ और उसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी। बेटी की शादी कर दी क्योंकि बेटी बड़ी होती है और बेटा छोटा होता है, बेटी की भी शादी हो जाती है। दोनों अपने अपने गृहस्थी में ठीक प्रकार से चला रहे होते हैं। बहू बहुत ही संस्कारी और अच्छी आती है, सारा घर का काम संभालती है और काम कुम करके फिर अपना ऑफिस भी संभालती है। मतलब जॉब वाली बहू होती है, सारा घर का काम करके समय पर ऑफिस जाती है। बेटा भी जॉब वाला होता है। तो एक दिन बहू, संडे का दिन होता है, रसोई में काम कर रही होती है। फोन आता है, बीच में ही छोड़ के काम कहती है, देखो दीदी का फोन आ। अपने हस्बैंड को कहती है। उसके पति कहते हैं, हाँ दीदी बोलो। बोली भैया मैं आ रही हूँ और बस स्टैंड पे जब आ जाऊं ना तो आप मुझे लेने आ जाना। भैया एकदम घबरा जाते, अरे दीदी आप अकेले, क्योंकि पहले वो अपने हस्बैंड के साथ आया करती थी। तो भैया घबरा जाता है। बोली भैया आप अभी रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ मैं। बोले ठीक है। फिर वो अपनी माँ के पास आता है। बोले माँ ये दीदी अचानक कैसे आ रही है? बोले अचानक और ऐसे कैसे का क्या मतलब है? ये घर जितना तेरा है ना उतना ही तेरी बहन का है और जब मर्जी हो ना वो आ सकती है और यहाँ से जा सकती है। बोले माँ वो बात तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा दीदी यहाँ पे ना आए, लेकिन अचानक और बिना जीजा जी के। बोली हाँ अचानक नहीं आ रही, मेरी दामाद जी से बात हुई है। माँ कर रही है बातें। मेरी दामाद जी से बात हुई है, उसने कहा कि माँ लड़ाई हो उससे पहले इसको आकर तुम ही ले जाओ। फिर उसका बेटा कहता, माँ आश्चर्यचकित होकर, माँ लड़ाई होगी, ये क्या बात? अरे उसकी ननद आ रही है ना, छुट्टियों में अब पूरा महीना भर अपने बच्चों के साथ वहीं रहेगी। अरे मेरी बेटी तो काम कर करके आधी पागल हो जाएगी। अरे मैंने शादी उसके साथ की है, दामाद जी के साथ, पूरे परिवार के साथ थोड़ी ही की है। अरे वो अपना जाने। तो माँ फिर वो आपका दामाद कहाँ खाना खाएगा अगर वो यहाँ आ जाएगी तो? अरे वो कहीं बाहर खा लेगा। कहता है माँ ये बात अच्छी नहीं है, अपनी बेटी को आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कहती है नहीं वो यहाँ आ जाएगी और फिर यहाँ पर आराम से रहेगी। कहता है माँ अगर वो यहाँ आ जाएगी तो काम तो दीदी ही कर लेगी सारा घर का, फिर तो रीना को भी अपने घर जाना चाहिए, इसका भी तो बेचारी का मन होगा। कहती है अच्छा ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तो देखो ना, तो सभी ऐसी सास होती हैं, ना ही ऐसी बहू होती हैं और ना ही ऐसी बेटी होती हैं। अच्छे और बुरे इस दुनिया में सभी तरह के लोग, और जो ऐसे लोग हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये बोल रही हूँ। तो कहता है कि जब ये आ जाएगी दीदी तो ये अपने घर चली जाएगी, इसका यहाँ पर क्या काम है? कहती है ना अगर बेटा काम ही करना होता तो मेरी बेटी वहीं ना काम कर लेती, इससे तो वो वहीं पे ठीक थी। कहता है माँ क्या इसका शरीर नहीं है क्या? इसमें भी जान है, रीना में भी, जो मेरी पत्नी है। कहता है माँ इसको भी गर्मी लगती है जब रसोई में खाना बनाती है, काम करके इसको भी थकान होती है, लेकिन ये ना तो दीदी की तरह कामचोर है और ना ही इसकी माँ ने ऐसी शिक्षा दी है, तुम्हारी तरह उल्टी शिक्षा नहीं दी है कि दीदी आई और ये बैग उठाकर यहाँ से चल पड़े। ये बैग तो सिर्फ आपको शिक्षा लाने के लिए लेके आई थी, इसलिए माँ अपनी बेटी को समझाओ अच्छी तरह से, कोई बात नहीं आ जाएगी, लेकिन आगे ऐसा कभी ना करे। कहती हाँ बेटा। माँ कहती है बेटा तेरी बात बिल्कुल सही है, हर एक माँ अगर अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, अगर रीना की तरह हर एक बहू रह जाए तो इस घर में कभी सास बहू और कभी पति पत्नी की लड़ाई ही नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलो।